मैं मुश्ताक लाशारी जवानी से आज तक पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद में, अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी गुजारी है और अब इस मकाम पे खड़ा हूँ कि अब पाकिस्तान में तीसरी बार इलेक्शन हुए हैं और उन इलेक्शन के बाद तीसरी दफ़ा एक नई हुकूमत आने वाली है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन 4 मसाइल को फेस कर रहा है उनमें सबसे पहला मसला इकनॉमिक का मसला है। जिस मुल्क की आज 21वीं सदी में मईशत ठीक नहीं होगी वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और मैं समझता हूँ कि इसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए कि पाकिस्तान में मईशत को ठीक किया जाए। दूसरा मसला जो मईशत के बराबर ही अहम है वो पाकिस्तान में बलोचिस्तान का मसला है। चूँकि बलोचिस्तान के अवाम पिछले 50, 60, 70 साल से हकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं और उस हकूक़ की जद्दोजहद में बाज़ औक़ात उसको हमारी स्टेट ने बहुत बुरी तरह क्रश करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि बलोचिस्तान के अवाम की जद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है और उसको क्रश करने की बजाय उनके साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करनी चाहिए कि उनके हकूक़ उनको मिलने चाहिए। और जब अब CPEC आ रहा है तो CPEC की मौजूदगी में बलोचिस्तान के अवाम को उसका फ्रूट मिलना चाहिए जैसे पाकिस्तान के बाकी तमाम अवाम को भी मिलना चाहिए। तीसरा जो इशू है वो जमहूरियत है कि जमहूरियत की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए और जमहूरियत जो है वो उस वक़्त जमहूरियत होती है जब उसके तमाम तबकात उस पार्लियामेंट में बैठे हूँ जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसमें मज़दूर भी हूँ, उसमें किसान भी हूँ, उसमें एक क्लास की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो दरअसल एक मिनॉरिटी है। अब हमारे मसला एक और बहुत बड़ा है वो पानी का मसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पानी एक ऐसा मसला होगा, एनर्जी के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान का मसला है और उसकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जमहूरी तौर पे तीसरे इलेक्शन के बाद पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी, दूसरी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनी और उन्होंने बहुत काम किए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम और 52B का ख़ात्मा ये उनके बहुत बड़े काम थे। नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग की हुकूमत का एनर्जी की शॉर्टेज को कम करने की कोशिश करना और CPEC को पाकिस्तान में लाना बहुत बड़ी बात थी। आज हम देख रहे हैं इमरान खान की तरफ जो हमारे बहुत जल्दी वज़ीर आज़म का हलफ उठाने वाले हैं और उनके भी यही चारों चैलेंजेस हैं। मैं समझता हूं कि पिछली हुकूमतों ने इन चैलेंजेस को ये प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि ये चारों चैलेंजेस जो है इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इनको बहुत ही एक एक्टिव तरीके से PTI और उसके एलाइज को इनको चैलेंज करना चाहिए ताकि ये हल हो सकें। और ये चैलेंज करने के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं कि वो बाहर देखें, बैरूनी ममालिक में देखें, बाहर अपनी नज़रें लगाएं। ये मसाइल पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम हल कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन का मसला भी उतना ही बड़ा और उतना ही चैलेंजिंग है जितना ये दूसरे मसाइल हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी में टॉप पे नहीं आता। आपको पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना होगा चूँकि जब मुल्क की इकॉनमी आपकी पॉपुलेशन के मैच नहीं कर रही होती तो उस वक्त मसाइल पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख से आप सीख सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत जो है उसने बड़े चैलेंजेस को चैलेंज करने की कोशिश की और उसको किसी हद तक आगे ले जाने की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी जो है वो भी एक मसला है और उसको भी हल करना चाहिए।